ऐसी जगह है जहां पहाड़ पहाड़ नहीं लगते। रोम्सडेलन की एक वैली में पहाड़ कुछ अजीब अंदाज में खड़े हैं, जैसे कोई मुड़ा हुआ, कोई आधा उठा हुआ, जैसे कुछ फ्रोजन शेप्स हैं जो किसी वक्त मूव कर रही थीं। लोकल लोग उन्हें कहते हैं ट्रोल पीक्स और प्राणी। टोबियस नाम का एक आदमी अपनी छोटी बेटी नोरा को यहाँ लाया था, ये सब दिखाने के लिए। वो तब छोटी थी, पूरी दुनिया उसके लिए जादुई थी, वो सब कुछ बिलीव करती थी। लेकिन उस दिन उसने अपने बाप से कहा कि वो अब फेरी टेल्स के लिए बड़ी हो गई है। टोबियस को यह सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने सीने में घोंसा मार दिया हो। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा, सच में देखा, और एक ऐसी बात कही जो नोरा अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाई। किसी चीज पर बिलीव करना पड़ता है ताकि तुम उसे देख सको। 20 साल गुजर गए, नोरा बड़ी हो गई। वो एक पेलियंटोलॉजिस्ट बन गई, यानी वो साइंटिस्ट जो जमीन खोदती है और फॉसिल्स और हड्डियां ढूंढती है। उसने फेरी टेल्स छोड़ दी थीं और फैक्ट्स को अपना लिया था। जब हम उसे आज देखते हैं, वो नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्वे के अटलांटिक कोस्ट पर है। 6 महीने से अपनी टीम के साथ एक डिगिंग एक्सपीडिशन पर, और उन्हें कुछ नहीं मिला, एक भी सिग्निफिकेंट डिस्कवरी नहीं। पैसा खत्म होने वाला है, टीम थक चुकी है, ज्यादातर लोग क्विट करना चाहते हैं, लेकिन नोरा नहीं, वो खोदती रहती है। और उस दिन जो सब कुछ बदल देता है, उसे ये मिलता है एक डायनासोर स्कल, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में। उसे अभी तक पता नहीं कि एक हेलीकॉप्टर पहले से उसकी तरफ आ रहा है। काफी दूर डोवरे माउंटेन्स में कुछ जाग रहा था। एक कंस्ट्रक्शन क्रू काफी दिनों से पहाड़ में ड्रिलिंग कर रही थी। नई रेलवे टनल के लिए ब्लास्टिंग की तैयारी हो रही थी। एक्टिविस्ट्स बाहर इकट्ठे हो गए थे प्रोटेस्ट के लिए। वो नहीं चाहते थे कि उन पहाड़ों को तोड़ा जाए, लेकिन उनकी आवाज इग्नोर कर दी गई। डेटोनेशन का ऑर्डर दिया गया, एक्सप्लोसिव्स एक्टिवेट किए गए, और पहाड़ के अंदर कहीं गहराई में कुछ गरजा। ब्लास्ट से एक बड़ा कोलैप्स हुआ, टनल केव इन हो गई, वर्कर्स भागे, कुछ बच गए, कुछ नहीं। नॉर्वे भर में सीस्मिक इक्विपमेंट ने ये शेकिंग डिटेक्ट कर ली। मिलिट्री सेंसर्स ने फौरन एनॉमली पकड़ ली और एक रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट नीचे डैमेज देखने के लिए भेजा गया। सिगरेट नाम की एक औरत उस एयरक्राफ्ट के कैमरास चला रही थी। वो शार्प थी, डिटेल पर फोकस करने वाली, वो चीजें नोटिस करती थी जो दूसरे मिस कर देते हैं। उसने एरियल फुटेज तैयार की और अपने कमांडर्स को दिखाई। जो इन्होंने देखा वो अजीब था। कमांडर्स ने ये ऊपर भेज दिया। कुछ घंटों में प्राइम मिनिस्टर बेरेट एक गाड़ी की पिछली सीट में बैठी एरियल फोटोज देख रही थी। गरे हुए दरख्त, फटी हुई जमीन। उसके एडवाइजर एंड्रियस ने आहिस्ता कहा, ये फुटप्रिंट्स जैसे लगते हैं। बेरेट ने हल्का सा हंसा, ऑलमोस्ट। फिर उसने 2 ऑर्डर्स दिए, प्रेस को दौर रखो और कोई ऐसा ढूंढो जो ये एक्सप्लेन कर सके। और तब वो हेलीकॉप्टर नोरा की डिग साइट पर पहुंचा। वो एक्सकेवेशन की मट्टी में अभी भी ढकी हुई थी जब उसे वहां से ले जाया गया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस ये कहा गया, हमारे साथ आओ, नेशनल सिक्योरिटी मैटर है। मैं ले गया जहां जनरल्स, साइंटिस्ट और प्राइम मिनिस्टर खुद मौजूद थी। नोरा ने अपना तारुफ करवाया, पेलियंटोलॉजिस्ट। रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। एक जनरल ने उसे वो नजर दी, जैसे कह रहा हो, ये डिनोसॉर वाली यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि डिनोसॉर्स एक्सटिंक्ट हैं और वो इस सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। स्क्रीन पर इमेजेस दिखाई गईं, क्रेटर्स, लंबे इवनली स्पेस्ड मार्क्स जमीन पर। साइंटिस्ट ने फौरन थ्योरीज देना शुरू कर दें, गैस पॉकेट्स, अंडरग्राउंड इरोजन, साइज्मिक फॉल्ट लाइंस। नोरा ने उन्हें बीच में रोका, ये फुटप्रिंट्स हैं। रूम में किसी को ये बात सुनना पसंद नहीं आई, क्योंकि फुटप्रिंट्स का मतलब था कोई क्रीचर, क्रीचर का मतलब मॉन्स्टर, और मॉन्स्टर्स साइंस में नहीं होते। तब सिगरेट ने सबको रोक दिया। उसने एक एक्टिविस्ट का फोन हैक किया था जो कंस्ट्रक्शन साइट पर रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसने फुटेज प्ले की। रूम में सब खामोश होकर देखने लगे। दरख्त टूट रहे थे, पत्थर लड़क रहे थे, पहाड़ खुद हिलता हुआ लग रहा था। कुछ लोग दोबारा गैस थ्योरी पर वापस जाने वाले थे, लेकिन नोरा ने कहा, दोबारा चलाओ, स्लो में। फुटेज स्लो हुई और वहां गर्द व गुबार के पीछे एक शेप नजर आई, बहुत बड़ी, आधी छिपी हुई, लेकिन क्लियरली मूव कर रही थी। और नॉइज के नीचे एक आवाज थी, गहरी, भारी, किसी जिंदा चीज की। रूम में मुकम्मल खामोशी हो गई। लेशा के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा कपल अपने घर में बैठा था जब उनका किता अचानक पागल होने लगा। वो रख ही नहीं रहा था, बस दीवारों के पास चक्कर लगा रहा था और रोने जैसी आवाजें निकाल रहा था। फिर घर हिलने लगा। वो दोनों एक दूसरे को पकड़कर बेसमेंट की तरफ भागे। ऊपर दीवारें टूट रही थीं, छत चरचरा रही थी, हर चीज गिर रही थी, लाइट्स चली गईं। फिर खामोशी। वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आए। घर खत्म हो चुका था, सिर्फ मलबा बच्चा था, लेकिन उनका किताब बिल्कुल ठीक था, मलबे के दरमियान बैठा हुआ, दम हिलाता हुआ। बेस पर मिलिट्री अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। नोरा बार बार कह रही थी, ये कोई जेंट क्रीचर है, ये मूव कर रहा है और ये आबादी की तरफ आ रहा है। आखिरकार नोरा गुस्से में आ गई।
आप लोग यहाँ बैठकर डिबेट कर रहे हैं जबकि वो चीज बाहर मूव कर रही है। प्राइम मिनिस्टर बेरेट ने उसे गौर से देखा, फिर फैसला किया। नोरा को ऑफिशियली साइंटिफिक एडवाइजर बना दिया गया। उसे एक हेलीकॉप्टर दिया गया। मिशन, लेसिया जाओ, डैमेज देखो और मालूम करो हम किस चीज का सामना कर रहे हैं, से पूछा। तुम पेलियोंटोलॉजिस्ट क्यों बनी? नोरा ने कुछ देर सोचा, फिर कहा उसे हमेशा से नेचर पसंद थी। बचपन में फेरी टेल्स भी, ये ख्याल कि असल मॉन्स्टर्स जमीन के नीचे दफन हैं, मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उसकी माँ उस वक्त फौत हो गई थी जब वो 10 साल की थी। उसके बाप टोबियस माइथोलॉजी और फोल्कलोर के प्रोफेसर थे। ब्रिलियंट, पैशनेट, लेकिन वक्त के साथ साथ ऑब्सेशन बढ़ती गई। वो भूलने लगे कि कहानियां कहाँ खत्म होती हैं और रियलिटी कहाँ शुरू होती है। इसीलिए नोरा ने सालों से अपने बाप से बात नहीं की थी। एंड्रियास ने हल्के से एडमिट किया वो राइटर बनना चाहता था और ये आइडिया कि कुछ सुपर नेचुरल वाकई रियल हो सकता है उसे अंदर तक हिला देता था। नोरा जवाब देती इससे पहले ही हेलीकॉप्टर लैंड करने लगा। लेजिया में डैमेज बिल्कुल मुख्तलिफ था। जमीन पर मैसिव ट्रैक्स थे, इतने बड़े कि इग्नोर नहीं हो सकते थे। वो रिवर के पार से आए थे, वाली से गुजरे, फिर 2 मील साउथ गए और फिर थक गए पहाड़ों के दरमियान, जैसे वो चीज अचानक गायब हो गई हो। मिलिट्री ने एरिया सर्च किया था, कुछ नहीं मिला। नोरा ने उस बूढ़े कपल से बात की। उन्होंने कहा उन्होंने कुछ क्लियरली नहीं देखा, बस एक बहुत बड़ी चीज इतनी करीब से गुजरी कि सूरज छिप गया। लेकिन उन्होंने एक आवाज सुनी थी, एक लंबी, नीची, हाउलिंग जैसी, लेकिन गुस्से वाली नहीं। अदस, जैसे कोई ऐसी दुहन जो कभी लिखी ही नहीं गई। नोरा वापस ट्रैक्स पर गई। उसे एक अजीब चीज महसूस हुई। स्मेल, भारी, ऑर्गेनिक, कुछ ऐसा जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। उसने उसे नाम दिया हाइपरनेचर। उसने यूवी लाइट से जमीन स्कैन की, कोई बायोलॉजिकल ट्रेस नहीं, सिर्फ मिट्टी और पत्थर। फिर वो उस जगह गई जहां ट्रैक्स खत्म होते थे और सामने पहाड़ को देखने लगी। थर्मल स्कैनर, कोई हीट नहीं, कोई लाइफ नहीं, लेकिन टोपोग्राफी गलत लग रही थी। वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे पता था कोई है जो कर सकता है। उसने फैसला किया वो अपने बाप के पास जाएगी। नोरा, एंड्रियास और मिलिट्री कैप्टन क्रिस्टोफर उसके बाप टोबायस के कैबिन पहुंचे। टोबियस बाहर आया, हाथ में बंदूक। उसे लगा कोई खतरा है। पहले उसने नोरा को पहचाना ही नहीं, इतना वक्त गुजर चुका था। फिर अचानक वो रख गया, पहचान गया और कैजुअली बोला, मैं पहले पैंट्स पहन लूं। एंटर कैबिन, आधा रिसर्च लैब, आधा श्राइन लग रहा था। हर जगह पेपर्स, फोटोज, मैप्स जिन पर रेड स्ट्रिंग्स लगी हुई थी और हर जगह एक ही चीज का जिक्र, ट्रोल्स। टोबायस ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी ये साबित करने में कि वो रियल हैं। नोरा ने बगैर कुछ कहे उसे फुटेज दिखाई। टोबियस खामोशी से देखता रहा। जब खत्म हुई वो मड़ा और बोला, यही है, यही मैं सालों से ढूंढ रहा था। नोरा ने फौरन मुखालफत की। अगर ट्रोल्स रियल होते तो साइंटिस्ट्स के पास एविडेंस होता, डीएनए होता, कुछ ना कुछ तो होता। टोबियस ने कहा, तुम समझ नहीं रही, नॉर्वे का क्रिश्चियनाइजेशन सिर्फ रिलीजन चेंज नहीं था, ये एक क्लींसिंग थी। जो चीजें फिट नहीं होती थीं उन्हें खत्म कर दिया गया। ट्रोल्स को हंट किया गया, मारा गया, जमीन के नीचे दफन कर दिया गया और जो कहानियां बच्चे उन्हें बदल दिया गया। इन्हें स्टूपिड डेंजरस मॉन्स्टर्स बना दिया गया ताकि लोग उन पर बिलीव न करें। टोबियस ने कहा। उसे खून की स्मेल आई। सब भागना चाहते थे लेकिन टोबियस आगे बढ़ा। वो ट्रॉल की तरफ चलने लगा, आहिस्ता, हाथ खुले हुए। वो कोई वर्ड्स नहीं बोल रहा था, बस एक टोन, एक प्रेजेंस। कुछ पुराना, कुछ और पुराने को पहचान रहा था। ट्रॉल रख गया। उसने टोबियस को देखा और एक आवाज निकाली। एंड्रियास और क्रिस्टोफर उसके पास आए। खबर उभरी थी, ट्रोल दोबारा गायब हो गया था। मिलिट्री ने फैसला कर लिया था, एयर स्ट्राइक, मिसाइल्स, बहुत पावरफुल। नोरा ने फौरन कहा, यह काम नहीं करेगा, उन्होंने पहले भी अटैक किया था, कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ डिफरेंट चाहिए। वो वापस फेरी टेल्स की तरफ गई। सनलाइट, ये एक वीकनेस थी, लेकिन उन्होंने क्रीचर को दिन में भी देखा था, तो सिर्फ सनलाइट काफी नहीं थी। फिर उसे एक और क्लू मिला अपने बाप के नोट्स में, चर्च बेल्स। कहानियों के मुताबिक ट्रोल्स चर्चेस पर पत्थर फेंकते थे। क्यों? क्योंकि बेल्स की आवाज उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी, एक खास फ्रीक्वेंसी जो उन्हें हर्ट करती थी। एंड्रियास ने कहा, यह मजाक है? नोरा ने कहा, शायद नहीं। उसने प्राइम मिनिस्टर बेरेट को कॉल किया। हमने सब कुछ ट्राई किया है, ये हमारी बेस्ट चांस है। बेरेट ने मना कर दिया। क्रिस्टोफर ने इंटरवीन किया। अब तक कुछ भी काम नहीं आया, हमें एक चांस देना होगा। कुछ लम्हों के बाद बेरेट ने इजाजत दे दी। इसी वक्त ट्रोल दोबारा नजर आया, हुनरफॉसन के करीब। एक फैमिली पार्क, लोगों से भरा हुआ। पैनिक फैल गई, लोग भागने लगे, बच्चे चीख रहे थे, लेकिन एक छोटी लड़की वहीं खड़ी रही। वो ट्रोल को देख रही थी, हैरत से।
नोरा और क्रिस्टोफर हेलीकॉप्टर्स में पहुंचे। इनके साथ मैसिव इंडस्ट्रियल बेल्स थीं। उन्होंने ट्रोल को सराउंड किया और बेल्स बजाएं। ट्रोल पीछे हटा, झुका, अपने सर को पकड़ा। ये काम कर रहा था। फिर अचानक ट्रोल ने हमला किया, 2 हेलीकॉप्टर्स को मार दिया। एक हेलीकॉप्टर सीधा उस छोटी लड़की की तरफ गिर रहा था और तब ट्रोल ने उसे पकड़ लिया, रोका और आहिस्ता जमीन पर रख दिया। फिर मड़कर चला गया। सबने ये देखा। किसी ने फोन पर रिकॉर्ड किया और चंद घंटों में पूरी दुनिया ने देख लिया। एक ट्रोल जो इंसान को बचा रहा था, बेसे पर वापस प्राइम मिनिस्टर बेरेट गुस्से में थी। ये पब्लिक हो गया है। नोरा ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बेल्स काम कर रहे हैं, लेकिन बिरित ने उसे रोक दिया और उसे बाहर निकाल दिया। बाहर क्रिस्टोफर ने कहा, तुम सही हो। एंड्रियस ने कहा, कैपिटल इवैक्यूएट हो रहा है। ओस्लो खाली होना शुरू हो गया। नोरा ट्रैफिक में बैठी थी। वो अपने बाप के नोट्स देख रही थी। एक लफ्ज बार बार आ रहा था, पैलेस, और एक नाम, सिंडिंग। एंड्रियस ने कहा, रिकार्ड सिंडिंग, रॉयल पैलेस का लॉर्ड चेम्बरलिन। नोरा को सब याद आया। द किंग होम, अपने बाप के आखिरी अल्फाज। वो फौरन पैलेस गई। गार्ड्स ने रोका, लेकिन सिंडिंग खुद बाहर आ गया, जैसे वो पहले से इंतजार कर रहा हो। वो उन्हें अंदर ले गया, सीक्रेट टनल्स में, और वहां हड्डियां थीं, ट्रोल्स की हड्डियां। सिंडिंग ने सच बताया, रॉयल पैलेस असल में ट्रोल किंग के घर के ऊपर बनाया गया था। क्रिश्चियनाइजेशन के वक्त ट्रोल रॉयल फैमिली को मार दिया गया। सिर्फ एक बच्चा जिंदा छोड़ा गया, बैट के तौर पर, ताकि ट्रोल किंग को ट्रैप किया जा सके, और फिर उसे पहाड़ के अंदर सील कर दिया गया, हमेशा के लिए। टोबियस ने यह सब डिस्कवर कर लिया था और सिंडिंग ने उसे खामोश करवा दिया। नोरा टूट सकती थी, लेकिन वो नहीं टूटी। वो सोच रही थी। उसने बोन्स पर यूवी लाइट डाली। वो रिएक्ट करने लगे, जुलने लगे। सनलाइट वाकई काम करती थी, लेकिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट फॉर्म में। नोरा ने प्लान बनाया, ट्रैप। वो ट्रोल को एक जगह लाएंगे। क्रिस्टोफर यूवी लाइट्स अरेंज करेगा। सिगरेट मिसाइल सिस्टम हैक करेगी। ट्रोल पहले ही सिटी में था और मिलिट्री दोबारा अटैक कर रही थी। मिसाइल लॉन्च होने वाला था। सिगरेट ने सिस्टम हैक किया, काउंटडाउन रोक दिया। इसी दौरान नोरा और एंड्रियस ने एक ट्रक लिया। इस पर एक ट्रोल स्कल रखा और सिटी में ड्राइव करने लगे। ट्रोल ने स्कल देखा और गुस्से से दौड़ा। वो उनके पीछे आ गया।